नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केवीएस पीआरटी 2023 जिनका भी आगे एग्जाम अभी रह गया है उनके लिए हम जितने भी अभी तक शिफ्ट में एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं फुल फॉर्म उनको भी इसमें शामिल करेंगे और पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए पूरे पेडागोजी कोर्स में जितनी भी फुल फॉर्म है उसको हम इस सिंगल वीडियो में कराएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो आपको अब अपना जो तैयारी का लेवल है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निष्ठा निष्ठा की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इनिशिएटिव फॉर देख रहे हैं, साइलेंट रहेगा। एस से स्कूल, हेड्स एच हो जाएगा, एंड साइलेंट है। टी टीचर्स, एच होलिस्टिक, और ए से एडवांसमेंट। तो यहां पर क्या लिखा है? टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, मतलब टीचर को प्रशिक्षण देने से ये संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म से आपको उसके बारे में भी याद हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी निष्ठा की फुल फॉर्म। दूसरा है आपका सफल। सफल जो है एस से स्ट्रक्चर्ड, ए से असेसमेंट, फॉर आपका एफ से हो जाएगा, ए से एनालाइजिंग हो जाएगा और एल से लर्निंग हो जाएगा। ये बेसिकली जो सफल है वो ग्रेड 3, 5 और 8 को लेकर के जो है आपका लाया गया था। आपसे जो स्टार्टिंग में टीजीटी पीजीटी वाले क्वेश्चन हुए थे, पेपर हुए थे, उनमें पूछा गया था कि इनमें से सफल योजना किस ग्रेड से रिलेटेड नहीं है। तो वहां पर 3, 5, 6, 8 ऐसे करके कुछ ऑप्शन था जिसमें 6 वाला कट जाएगा और आपके 3, 5, 8 वाले होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जितनी भी शिफ्ट हो रहे हैं उसमें रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन इधर के उधर, तो आपको जो भी रिपीट हुए हैं एकदम उनको दिमाग में रखना है। तो ये याद रखिएगा, इसको सीबीएसई जो है इसको बनाती है। और ये किससे संबंधित है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जिसको हिंदी में हम योग्यता आधारित शिक्षा कहते हैं, जिसमें छात्रों को अपनी क्षमता और गति के अकॉर्डिंग कौशल विकसित करने के लिए आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाता है, वो होता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। बात करते हैं अगले की, दीक्षा। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर आपका साइलेंट है, के से नॉलेज और एस से आपका शेयरिंग। ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और शेयरिंग में देख रहे हैं एस एच ए लास्ट का पूरा आ रहा है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। किससे रिलेटेड है? तो दीक्षा एक्चुअल में आपकी ऐप भी आती है, वेबसाइट से भी, आप ई कंटेंट से रिलेटेड है। ई कंटेंट का मतलब समझते हैं कि जितने भी आपको ऑनलाइन बुक्स पढ़नी है या फिर आपको इनके द्वारा पहले से रिकॉर्डेड सारी चीजें दे रखी हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको रिमझिम पढ़ना है या मैथ का कोई टॉपिक पढ़ना है, एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8 कोई भी चीज, तो वो सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में है ऑलरेडी। आप दीक्षा ऐप पर जाकर के वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी में ई बुक्स जो है उसके ई कंटेंट से रिलेटेड है। ये आपको क्लियर दिमाग में हो गया होगा। तो निष्ठा, सफल और दीक्षा। बात करते हैं आगे। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करके जाइएगा, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में और भी आगे लाएंगे। अगला है आपका परख। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, ए से असेसमेंट हो जाएगा, आर से रिव्यू हो जाएगा, एंड हो जाएगा एनालिसिस, एंड देख रहे हैं साइलेंट है, ए डबल बार आ रहा है, ऑफ साइलेंट, फिर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो सेम यही टीचर के से रिलेटेड हमने सबसे पहली भी देखी, निष्ठा भी, जहां भी देखे टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट करके है, पर ये निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव है। और जो हमने यहाँ परख देखा ये परफॉर्मेंस असेसमेंट है, यानी कि आपकी जो क्षमता है उसके आकलन से संबंधित है, उसका रिव्यू करने से रिलेटेड है, उसका एनालिसिस करने से रिलेटेड है कि छात्र को एक्चुअल में कितना ज्ञान है, परखा जाता है ना ज्ञान को, उससे संबंधित है। एक अलग से सरकार ने इसमें एक योजना चलाई थी, एक ऐप में बच्चे से अलग अलग जा करके सभी जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको जा करके पता करना था कि ये क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, पैटर्न 20 क्वेश्चन का, बच्चों से ही उनसे सारे आंसर दिलवाने थे। उससे पता चलता है कि बच्चे का बेसिक नॉलेज क्या है, तो वो परख से रिलेटेड है आपका। अगला है निपुण योजना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ये आपकी फुल फॉर्म है। निपुण योजना क्या होता है? जिसमें जो एफएलएन का लक्ष्य रखा गया था उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। एफएलएन का मतलब है जो बेसिक संख्या ज्ञान और आपका पढ़ना लिखना है, दो चीजें आपका एफएलएन के थ्रू रखी गई थी, तो उसी के लिए नेशनल इनिशिएटिव चलाया गया था, तो वो निपुण योजना से संबंधित था। अगला आपका है सगुन करके, एस ई सगुन करके देख रहे हैं, तो एस ई से स्कूल और एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या है इसमें? तो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से? जैसे दीक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ई पाठशाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा
एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपका सोर्स नहीं है, जैसे हमने और भी पीछे देखे कि दीक्षा ऐप है और ये सगुन वाला है, तो उनमें से भी आपको छांटना आना चाहिए। अगला है NROER करके, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। इसको हम यूज करते हैं ई कंटेंट के लिए। बाकी जो SSE और सगुन में है तो SHA जो है इसका मतलब साला, साला मतलब स्कूल हो जाता है, गुण मतलब होता है गुणवत्ता यानी क्वालिटी। अगर इनमें पूछ ले कि गुण का क्या संबंध है या इस किन शब्दों से मिलकर बना है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आप कर ले जाएं। अगला है स्वयं। स्वयं योजना में जो स्वयं है, स्टडी SAW से वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायर्स माइंड्स करके हो जाएगा। ई कंटेंट से रिलेटेड ये भी है, 9th से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो ई कंटेंट है ये प्रोवाइड कराता है। जैसे दीक्षा ऐप बेसिक आपका फॉलो करता है प्राइमरी लेवल को, और ये स्वयं जो फॉलो कर रहा है वो 9th से लेकर के यानी कि उच्च स्तरीय, जिसमें ग्रेजुएशन तक आपका ये कंटेंट आपको मिलता है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायर्स माइंड्स। अगला है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो आपके पेपर में सरल ज्यादा पूछी जा रही है, पर आपका जो शिफ्ट है अब आगे अगर है तो धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको सारी याद होनी चाहिए ताकि आपका यहां से नंबर गलत ना हो। अगली फुल फॉर्म NCERT की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT का गठन कब हुआ था? 1961 में इसका गठन हुआ था NCERT का। अगला है SCERT। जैसे NCERT आपका नेशनल लेवल पर होता है, वैसे SCERT स्टेट लेवल पर होता है। तो SCERT की फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे बात करते हैं आपका इग्नू। इग्नू की फुल फॉर्म है I से इंदिरा, G से गांधी, N से नेशनल, O से ओपन, U से यूनिवर्सिटी। तो ये आपका कहां पर है लोकेटेड? तो आप कहेंगे नई दिल्ली इंडिया में है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला है BRC। BRC की फुल फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। अगली फुल फॉर्म है CRC जो कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। छोटी जो आपकी फुल फॉर्म होती है ना उसमें ज्यादा वो कंफ्यूज करता है, जैसे यहां पर सी से क्लस्टर की जगह वो 2-3 वर्ड यूज कर लेता है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगला है IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ये आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा। डाइट की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। डाइट आप देखते हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। अगली बात करते हैं PWD। यहां से क्वेश्चन आपके बहुत आ रहे हैं। PWD एक है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995, और एक है आपका RPWD जो कि है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो जो आपका प्रश्न पूछा गया था, तो RPWD से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दिव्यांग हैं उनके प्रकारों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 21 कर दिया गया है, और केंद्र सरकार के पास भी अब अन्य प्रकार की जो अक्षमताएं हैं उसको जोड़ने की शक्ति मिल गई है। तो आपको याद रखना है कि डिसेबिलिटीज जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया, उसके टाइप्स को इंक्रीज करके अब 21 कर दिया गया है। अगले की बात करते हैं, इस RPWD में किया गया है। अगला है FLN की फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। इसकी फुल फॉर्म है NEP की फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें जो स्ट्रक्चर है कई बार पूछा जा चुका है, 5-3-3-4 करके आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो आपका है फाउंडेशनल, और बाद वाला जो 3 वाला देखते हैं ये आपका है प्रीपैरेटरी, तीसरा वाला जो आपका है ये 3 वाला ये है आपका मिडिल, और चौथा वाला जो है आपका ये है सेकेंडरी। आपकी शिफ्ट में आज कितनी तारीख है? कल वाली शिफ्ट का सेकंड वाली मीटिंग में पूछा गया था कि जो ये सेकंड वाला यहां पर ऐसे कुछ प्लस करके लिखा गया था, और उसमें ये पूछा गया था कि कौन से उसमें आता है। एज फैक्टर दिया गया था 6 से 8 करके, तो वो आपका फाउंडेशनल में आता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस 5 में भी 2 कैटेगरी हैं, एक 3 से 6 वाली है और एक 6 से 8 वाली है। तो जो फाउंडेशनल है वो इसी में आता है, पहले वाले में। और जो आपका 3 वाले में है यहां पर एज है 8 से 11, पर क्लास है 3 to 5, ये आता है प्रीपैरेटरी में। और जो थर्ड वाला यहां पर देख रहे हैं इसमें आपका एज है 11 से 14, क्लास है 6 से 8 जो कि मिडिल में आता है। और जो चौथा है एज है 14 से 18 और क्लास है 9 से 12 जो कि सेकेंडरी में आता है। आगे NCF की फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। लास्ट हमारी फुल फॉर्म है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो लास्ट है ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन करके। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते थे सभी हमने बता दिए। वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करके ही वीडियो से जाइएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। ये आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। SMC की फुल फॉर्म क्या होती है?
कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट बताइएगा, आसान सा है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।